बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं क्रीमी कसाटा। बहुत उम्दा बनता है और बहुत आसान रेसिपी है। आप इसे ईद में भी बना सकते हैं या आप दावत कर रहे हैं, अपनी दावत में इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये परफेक्ट और बहुत लाजवाब रेसिपी है। जब आप बनाएंगे आप खुद कहेंगे वाकई तो बहुत उम्दा रेसिपी है। तो इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। और मैंने क्रीमी कसाटा बनाने के लिए 3 लीटर दूध लिया है और हाई फ्लेम के ऊपर हम दूध को रखेंगे और उसको बॉयल देंगे। तो मैं चमचा चलाती जाऊंगी इसमें ताकि दूध नीचे चिपके ना और साइडों में भी ना चिपके। तो दूध में बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे। चीनी अपने पसंद के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी चीनी बचाई है और इसे हम मिक्स करके चेक करेंगे। चीनी सेट है तो फिर मैं वो चीनी नहीं डालूंगी। तो मुझे कम लगी है चीनी तो मैं चीनी जो बची हुई थी वो भी डाल दूंगी। इसी तरह आप चेक करके चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आपको कम ज़्यादा पसंद है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। और इसमें बॉयल आने के बाद मैंने लो फ्लेम की है और आधा घंटा हम दूध को पकाएंगे, दूध का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और कॉर्नफ्लोर का हम घोल बनाएंगे। तो 7 टेबल स्पून मैंने इस वक्त डाल दी है। एक और टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड किया था। मकसद 8 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए है, जो मैं इस वक्त एक और टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का डाल दूंगी। और थोड़ा सा पानी डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसमें कोई दाना लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है और दूध को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। तो इसमें स्मेल नहीं है दूध की, कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो नहीं है। अब ये कॉर्नफ्लोर का घोल में डाल दूंगी और फ़ौरन से हिलाएंगे। तो हमें फ़ौरन से हिलाना है और हाई फ्लेम मैंने कर दी थी फिर से। और फिर इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं लो फ्लेम कर दूंगी और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आपको थिकनेस कैसी चाहिए आप इस वक्त देख सकते हैं। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। तो ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। आपको थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो मैंने 8 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। आप 10 ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर के। ठीक है। तो ये देखिए अच्छे से ये पक गया। 5 मिनट मैंने इसको पकाया था। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसे ठंडा कर लेंगे। तो बस ये ठंडा हो जाएगा और फिर इसके बाद हम क्रीम व्हिप करेंगे। तो पहले इसको ठंडा करना है। किचन में ही मैंने इसको ठंडा कर लिया था। अब मैं 1 लीटर क्रीम ले रही हूँ और ये मीठी क्रीम है। ठीक है। और ये मीठी क्रीम है तो अब हम इसको व्हिप करेंगे। तो ठंडी होनी चाहिए क्रीम, थोड़ी इसमें बर्फ़ जमी हुई होनी चाहिए। गर्म क्रीम को व्हिप नहीं करेंगे तो क्रीम ख़राब हो जाएगी। और ये 5 या 7 मिनट के अंदर व्हिप हो जाएगी क्रीम। तो अच्छे तरह हम इसको व्हिप करेंगे। तो देखिए 5 मिनट बाद मैं देखती हूँ कैसी व्हिप हुई है, आपको दिखा दें। ये देखिए तो ये मैंने इस तरह इसका जो ऊपर किया है तो ये टपक रही है, गिर रही है, ऐसी नहीं चाहिए। तो हम इसको थोड़ी और व्हिप करेंगे और दिखाते हैं हमें कितनी व्हिप चाहिए क्रीम। तो अच्छी तरह हम इसे व्हिप कर लेंगे। तो तकरीबन ये 7 मिनट लगे थे, बाज़ दफ़ा 5 मिनट में भी हो जाती है। तो देखिए इस तरह चाहिए। हम इसको उठाए तो ये गिरे ना। ठीक है। तो इस तरह हमें चाहिए। ये बिल्कुल तैयार है। और ये जो दूध पकाया था हमने कॉर्नफ्लोर वाला, ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। तो किचन में ही मैंने इसे ठंडा कर लिया था। और अब हम इसमें क्रीम डाल देंगे। तो दूध पहले ही ठंडा करना है तो हम इसी जो बीटर है इससे ही हम व्हिप कर लेंगे जो क्रीम इसमें लगी हुई है। तो आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप हाथ वाला जो बीटर होता है उससे भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाती है। बस उससे थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, 20 मिनट में होती है उससे। और इससे ये तकरीबन सारा काम 8-10 मिनट में हो जाता है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे। क्रीम और दूध को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तब तक मिक्स करेंगे ये यकजाना हो जाए। तो देखें आप कितनी अच्छी ये व्हिप हो रही है और अच्छे से मिक्स हो रही है। तो बस 3 मिनट लगते हैं इसको मिक्स करने में। तो बहुत ज़बरदस्त ये व्हिप हो चुकी है और क्रीम और दूध भी मिक्स हो चुका है। तो ये तैयार है। इसके देखिए हम ठंडा करने के बाद सर्व करते हैं तो ये गाढ़ा हो जाता है तेज़ ठंडा करने के बाद। ठीक है। तकरीबन 4-5 घंटे इसको फ्रीज़र में रखते हैं फिर इसकी थिकनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये बादाम पिस्ता है, अपने पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैं हाफ़ प्याली डाल रही हूँ, आप चाहो तो उसको डबल भी कर सकते हो। और ये है पाइनएप्पल, इसको मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, बहुत बड़े साइज़ के थे। आप चाहे तो मिक्स फ्रूट भी डाल सकते हैं। और हाफ़ प्याली हम ऐड करेंगे चॉकलेट चिप। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
آپ فریش فروٹ بھی ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے ہماری زبردست کریمی کساٹا بن کے تیار ہوا ہے، اور جب آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں گے نا، آپ کہیں گے واقعی تو بہت زبردست ہے۔ اور یہ اوریو بسکٹ ہے، اس کا ہم نے چورا کیا ہے اور اوپر سے گارنشنگ کر دی، اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لک آتا ہے۔ اور یہ بن کے تیار ہے، آپ ضرور بنائیے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔